तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय की 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। नया नियम में 21वां अध्याय और उसमें आपको 12वीं आयत से 17 आयत तक मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में फास्ट स्पीड से पढ़ने के तुरंत बाद इसे हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसका उर्दू में शीर्षक रहेगा हैकल से ताजीरों को निकालना। तो आइए शुरू करें। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होसन्ना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तूने ये कभी नहीं पढ़ा, बच्चों और सीर ख्वारों के मुंह से तुमने हम्मत की हामिल करवाया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अनिया में गया और रात को वहीं रहा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब देखते हैं हम हिंदी में मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की 12वीं आयत है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी। यीशु मसीह है, वो मसीहा उसको कहा जाता है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा प्यार से नरम बातें करना। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर चर्च जो कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए बनाई गई है, वहां पर लोगों ने वहां पर उसको व्यापारिक केंद्र बना रखा है। ये बिल्कुल आधुनिक मॉल की तरह है जहां पर कि सिनेमा देखने के दौरान खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा उसमें दे रखी थी कि आप चर्च में आइए और प्रार्थना करने के साथ साथ आते जाते हुए खरीद फरोख्त भी कीजिए। यीशु मसीह को ये बात बहुत बुरी लगी कि तुम बिजनेस के लिए किसी चीज को छोड़ दो, क्या परमेश्वर के मंदिर को भी अब एक बिजनेस पॉइंट बना दोगे और व्यापारिक केंद्र बना दोगे। तो यहाँ पर जो लेन देन कर रहे थे, हर एक प्रकार का सामान बेच रहे थे, और जो सराफे हैं, सुनार हैं, वो तरह तरह के जवाहरात बेच रहे थे वे, और जो लोग कबूतर बेच रहे थे उन सब को वहां से रफा दफा कर दिया और कबूतर बेचने वालों की पीढ़ी को उल्ट दिया। और 13वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, और यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह उनको बोला, तुमने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? तुमने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक नहीं पढ़ी क्या? क्या लिखा है इसके अंदर? उसके अंदर लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि क्या कहा गया है चर्च के बारे में? क्या कहा गया है कि वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना करने की जगह कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। लेकिन तुमने तो यहाँ पर इसको प्रार्थना का भवन की जगह लेन देन का केंद्र ही बना दिया, इसको बिल्कुल बाजार ही बना दिया, बिल्कुल प्रोफेशनली बना लिया। आओ थोड़ी देर प्रार्थना करो और फिर अपने मजे से अपने चीजें खरीदो, खाओ पियो और मस्ती में चले जाओ। और 14वीं आयत में कहते हैं, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और इन सब बातों के बाद में जब यीशु मसीह है शांत हुए तो अंधे और लंगड़े यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु ने उन्हें चंगा किया। और 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए
और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते देखा देख रहे थे। लेकिन जो शास्त्री फरीसी थे उन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह है वो यहाँ पर चंगाइयां प्रदान कर रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, और वहां पर जो छोटे बच्चे हैं वो भी दाऊद की संतान को होसन्ना कहकर पुकार रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं यीशु मसीह की, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमें तो अब कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई सलाम तक नहीं करता, सारी दुनिया तो यीशु मसीह के पीछे होली है। इसलिए वे बहुत ही गुस्से में हो गए यीशु मसीह इस पर। और 16वें आयत में कहते हैं, और उससे कहने लगे, और यीशु से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीवतों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। यीशु मसीह से बोला, देख ले ये बच्चे क्या करने लग रहे, दाऊद की संतान को होसन्ना। यीशु मसीह कह रहा है, ठीक कह रहा है, या तुमने नहीं पढ़ा या नहीं सुना कि उन्हें बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपार स्तुति कराई। और 17वीं आयत में कहते हैं, तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। और इन सारी बातों के बाद है यीशु मसीह है वो बैतनिया, जहां पर ये जो अभी जो घटना घटी है, उसने व्यापारियों को निकाल दिया और कबूतर बेचने वाले को पीड़े है उल्ट दिए थे। ये नगर है, ये इसको छोड़कर, और ये बैतनिया नगर था, और कहीं बाहर चला गया और वहां पर रात बिताई। आज का वचन आपके जीवन में शक्ति लाए, उजाला लाए। प्रभु यीशु मसीह का आज का ये मैसेज था कि जो प्रार्थना का घर है उसे प्रार्थना का घर ही रहने दो, उसे प्रोफेशनल मत बनाओ, उसे बिजनेस का केंद्र मत बनाओ। अपनी खरीदारी के लिए, अपने खाने पीने के लिए आप होटल में, रेस्टोरेंट में, बाजारों में जाइए, लेकिन जब चर्च में आइए तो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आइए, परमेश्वर को होसन्ना कहने के लिए आइए। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।